मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों करोड़ों दुरूदोस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे हम सब के घरों में कुरान का नूर, बरकत, रहमत और सुकून उतरे। आज हम मोहब्बत और ईमान के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 87 का नूर अपने दिलों में उतारते हैं। तर्जमा। और बेशक हमने मूसा को किताब अता की और उनके बाद बेदरबे रसूल भेजे और मरियम के बेटे ईसा को रोशन निशानियाँ दी और उनकी मदद रूहुल कुद्दूस जिब्रील से की। फिर क्या हुआ? यूं ही होता रहा कि जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ कोई बात लेकर आया तो तुमने तकब्बुर किया, कुछ रसूलों को झुटलाया और कुछ को कत्ल कर डाला। तफसीर। ये आयत अल्लाह ताला की वही और रसूलों की नेमतों का जिक्र करती है। अल्लाह ने मूसा को तौरात दी, ईसा को मौजज़ात दिए, जिब्रील से मदद दी और इंसानों की हदायत के लिए एक एक करके अंबिया भेजते रहे। मगर अफसोस बनी इसराइल हर उस रसूल को झुटलाते रहे जो उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ बात करता था। ये इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हक़ उस वक्त ही अच्छा लगता है जब वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो, और जब अल्लाह की बात हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो इंसान तकब्बुर में आ जाता है। इसलिए ये आयत हमें ये सिखाती है कि जो बंदा अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह दे दे वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, और जो बंदा अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की बात से बड़ा समझ ले वो गुमराही में पड़ जाता है। ये आयत हमें ईमान का बेहतरीन असूल देती है। ईमान अल्लाह की बात को दिल से कबूल करना, चाहे नफ्स को पसंद आए या ना आए। ज़ियाउल कुरान का सबक। अल्लाह के अंबिया और किताबों पर ईमान ईमान की बुनियाद है। तकब्बुर इंसान का सबसे ख़तरनाक दुश्मन है। दीन ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलता, नफ्स को अल्लाह के हुक्म के ताबे करना पड़ता है। जो अल्लाह की बात सुनकर झुक जाता है अल्लाह उसको पसंद कर देता है। आज की खूबसूरत दुआ। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे कलाम को सुनकर बेहतरीन तरीके से इस पर अमल करते हैं। ए अल्लाह, हमारे दिलों से तकब्बुर निकाल दे, आजिज़ी अता फरमा और अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह करे ये आयत हम सब के घरों में ईमान, आजिज़ी और नूर भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।